नमस्कार। लोक ध्वनि से मैं नितिका राय हाजिर हूँ आज के मुख्य समाचारों के साथ। रेड जोन से हिमाचल आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। हिमाचल मंत्रिमंडल के निर्णय। हिमाचल में फिलहाल नहीं चलेंगी बसें। प्रदेश में अब केवल 2 एक्टिव केस। पांवटा साहिब समय से पहले ही लगा दी सब्जियां की रेडी, रोकने पर हुआ हंगामा। कर्फ्यू में हिमाचली सीमा में घुसने पर 4 पंजाबी युवकों पर मामला दर्ज। बिलासपुर एम्स निर्माण में कार्यरत लगभग 2500 मजदूरों ने दिया धरना। पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले 3 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। नष्ट किए अफीम के 5477 पौधे। हिमाचल मंत्रिमंडल के निर्णय। बाहर फंसे लोगों के पंजीकरण के लिए हिमाचल सरकार ने बनाया पोर्टल। पुलिस ने कार रोकने को कहा तो एएसआई को बोनट पर बैठाकर दौड़ाई गाड़ी। 22 हिमाचली विद्यार्थियों के लिए मसीहा बने योगी। निगम की बसों से हिमाचल पहुंचाने का उठाया बीड़ा। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में नियमों को लेकर अगर है कन्फ्यूजन तो पूरी जानकारी यहां पढ़ें। अवैध शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ की नई पहल, घरों पर लगाया पोस्टर। अब कुछ समाचार विस्तार से। हिमाचल में फिलहाल नहीं चलेंगी बसें। प्रदेश में अब केवल 2 एक्टिव केस। हिमाचल में ऑरेंज और ग्रीन जोन होने के बावजूद भी बसें नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार ने फिलहाल इस फैसले पर अभी तक के लिए रोक लगाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 4 तारीख के बाद इस पर दोबारा बैठक कर कोई फैसला आ सकता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि रजिस्टर्ड होटल में फिक्स बिजली डिमांड चार्ज 6 महीने तक बंद रहेगा। राज्य में बार के लाइसेंस फी में कटौती, बिक्री के आधार पर लगेगा टैक्स। परिवहन क्षेत्र में गाड़ियों के टैक्स 3 महीने के लिए माफ़ किए गए हैं। 55 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए स्वीकृत कैबिनेट में किए गए हैं। कुछ और भी राहतें दी जाएंगी, जिस पर फैसला कैबिनेट सब कमेटी जल्द करेंगी। इसमें 1 सप्ताह से 15 दिन भी लग सकता है। कोविड-19 के चलते हिमाचल को 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 25,000 करोड़ के कुल नुकसान का अभी तक अनुमान लगाया गया है। सरकार ने पर्यटन, परिवहन निगम सहित अन्य के लिए 250 करोड़ की राहत। मनरेगा की तरह शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेंगे, जिसमें 120 दिनों तक मिलेगा रोजगार। 1 साल तक चलेगी यह योजना। पंजीकृत मजदूरों को 2,000 की और किस्त जारी किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में अब केवल 2 एक्टिव केस रह गए हैं और 3 लोगों की रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है। कर्फ्यू में हिमाचली सीमा में घुसने पर 4 पंजाबी युवकों पर मामला दर्ज। बिलासपुर, पंजाब की सीमा पर स्थित थाना कोर्ट में बीती रात पंजाब के 4 युवकों के खिलाफ कर्फ्यू में हिमाचली की सीमा पर घुसने पर बिना अनुमति पर दूसरी तरफ से गाड़ी जबरदस्ती भगाने पर सरकारी काम में बांधा पहुंचाने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब राज्य के यह युवक का कार नंबर PB12AF2328 बेहल की तरफ से आई, जिसमें 4 युवक दर्शन सिंह पुत्र खुशीराम निवासी मसेवाल आनंदपुर साहिब जिला रोपड़ व रविंद्र सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी चिकना मसेवाल तहसील आनंदपुर, कार चालक विक्रम सिंह तथा अन्य बबुल कुमार दोनों निवासी चिकना डाकघर मसेवाल तहसील आनंदपुर जिला रोपड़ सवार थे। नाका पर ड्यूटी दे रही महिला आरक्षी शिवानी और अर्चना ने जब उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे पंजाब जा रहे हैं, जिस पर महिला आरक्षी शिवानी व महिला आरक्षी अर्चना ने उनसे कहा कि आप जहां से आए हैं वहीं से वापस पीछे चले जाओ, जिस पर गाड़ी के चालक ने कहा कि उसकी आगे ज़मीन है तथा यहीं से ही जाएगा। पुलिस के मना करने के बावजूद वह कार को पीछे ले गए। थोड़ी देर बाद उनमें 3 लड़के वापस पैदल नाका पर आए और माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि उन्हें जाने दो। इतने में ही गाड़ी का चालक, जो ऊपर लखाले की तरफ जाने वाली सड़क में लगाए पत्थरों को हटाकर ऊपर वाली सड़क के कार को रस्सी के ऊपर से निकालकर ले गया। इन्होंने रोकने को कहा परंतु वह न रुका। नाका पर जो 3 लड़के खड़े थे उनमें से एक ड्राइवर को बुलाने के लिए गया, परंतु वह भी वापस नहीं आया। उपरोक्त चारों पंजाब राज्य के रहने वाले लड़कों का कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने व कर्फ्यू लगा होने के कारण पंजाब से आकर हिमाचल प्रदेश में
घूमना व बिना अनुमति ऊपरी सड़क से जबरदस्ती गाड़ी ले जाने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर थाना कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी श्री नैना देवी जी संजय शर्मा ने की है। पुलिस ने कार रोकने को कहा तो एएसआई को बोनेट पर बैठाकर दौड़ाई गाड़ी। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के पालन को लेकर सभी राज्यों की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले भी सामने आए हैं। ताज़ा मामला पंजाब के जालंधर का है, जहां पुलिस ने एक कार चालक को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका। इतना ही नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश में एएसआई उसके बोनट से लटक गया और आरोपी उन्हें घसीटकर कुछ मीटर दूर तक ले गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। घटना का वीडियो सामने आया है। मामले की जाँच कर रहे सुरजीत सिंह ने बताया कि घटना आज शनिवार सुबह की है। मिल्क बार चौक पर तैनात पुलिसकर्मी ने कार सवार को कार रोकने के लिए कहा था। ड्राइवर ने कार को नहीं रोका। एएसआई मुल्कराज उस समय ड्यूटी पर थे। जब कार चालक नहीं रुका तो वह कार को रोकने के लिए बोनेट पर चढ़ गए। ड्राइवर उन्हें कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया। मामले की जांच की जा रही है। वहीं मजदूर लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बहरहाल युवक के बारे में जानकारी खंगाली जा रही है। वह तो इस बात की गनीमत रही कि ड्राइवर कार को ज़्यादा तेज़ से दूरी तक न ले गया। अगर ऐसा होता तो एएसआई मुल्कराज गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के नियमों को लेकर अगर है कन्फ्यूजन तो पूरी जानकारी यहाँ पढ़े। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये सभी छूटें इस आधार पर तय होंगी कि आपका इलाका या ज़िला किस जोन में आता है। दरअसल सरकार ने देश के सभी ज़िलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया है। उन जोन के हिसाब से तय किया गया है कि वहाँ कितनी छूट देनी चाहिए। दरअसल इस बार के लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से सब कुछ नए तरीके से शुरू करने का प्लान है। कुल मिलाकर इस बार का लॉकडाउन पहली 2 बार की तरह सख्त नहीं होगा। ग्रीन और रेड जोन में आने वाले ज़िलों में इस बार काफ़ी रियायतें दी जा रही हैं। आपको बता दें कि रेड जोन में वो ज़िले हैं जहां पर 15 से ज़्यादा कोरोना के केस हैं। वहीं ऑरेंज जोन में वह ज़िले शामिल हैं जहां पे 15 से कम केस आते हैं। 4 मई से 17 मई तक क्या बंद रहेगा, यह भी जान लेना ज़रूरी है। हवाई, मेट्रो और रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, होटल, बार और मॉल, सिनेमाज सब बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद और चर्च सभी पूजा स्थल, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां, खेलकूद सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। बिना ज़रूरी काम के बाहर निकलने पर पाबंदी। 10 साल से छोटे बच्चे तथा 65 साल से ज़्यादा वर्ष के बुजुर्ग, गर्भवती को बाहर जाने पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी जाएगी। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों के लिए क्या रहेगी छूट? ऊपर दिए गए प्रतिबंधों के अलावा कोई और पाबंदी लागू नहीं होगी। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की पूरी छूट रहेगी। एक ग्रीन जोन से दूसरी ग्रीन जोन में बसें आ जा सकेंगी, लेकिन बसों में 50% से ज़्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए। सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ऑनलाइन डिलीवरी कर सकती है। रेड जोन में आने वाले जिलों के नियम: रिक्शा, ओला, उबर, टैक्सी चलाने की इजाज़तें नहीं हैं। सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा बंद रहेंगे। ज़रूरी काम के लिए निजी वाहन से आने जाने की अनुमति रहेगी। कार ड्राइवर के अलावा 2 ही लोग कार में बैठ पाएंगे। 2 पहिए वाहन में एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा, यानी पीछे कोई नहीं बैठेगा, केवल 2 पहिया वाहन चालक ही रहेगा। ज़रूरी सामान, उपकरण, IT, हार्डवेयर की दुकानों को छूट। औद्योगिकी गतिविधि उत्पादन करने वाले यूनिटों को छूट। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छूट। मीडिया, निजी सुरक्षा गार्ड, कॉल सेंटर, IT सेवाओं को छूट। शहरी इलाकों में मजदूरों को रखने वाली साइट पर कंस्ट्रक्शन के काम की इजाज़त। शहरी इलाकों में कॉलोनी, रिहायशी जगहों में एकल दुकानों को खोलने की इजाज़त। 33% स्टाफ के साथ निजी ऑफिस को खोला जा सकेगा। उप सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारियों
के ऑफिस खुलेंगे। अन्य स्टाफ में केवल 33% ही लोग आ सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में बफर एरिया और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों में छूट। अब आपको बता दें कि ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों के क्या क्या नियम रहेंगे। ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाओं में एक ही सवारी बैठने की इजाज़त है। 2 पहिया वाहन में पीछे सवारी बैठाने की इजाज़त है। कुछ सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिलों में आने जाने की भी इजाज़त रहेगी। बसों की आवाजाही पर रोक जारी है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय शिंदे एसोसिएट, प्रोवाइडेड सर्विस GST रिटर्न्स, इनकम टैक्स, पैन कार्ड। इसके अलावा विस्तृत से समाचार पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.lokdhoni.com। साथ ही जुड़िए हमारे फेसबुक पेज के साथ #www.lokdhoni.com। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे लोक ध्वनि चैनल के साथ। धन्यवाद।